का पाठ एक साथी। संत कबीर, रचयिता कौन है? संत कबीर। भक्ति काल के प्रमुख कवि संत कबीर निर्गुण काव्यधारा के महान संत हैं। आप देखिएगा यहाँ पर पहला दोहा चल रहा 11वां यहाँ पर, कै बिरहन को मीच दे, मीच माने मृत्यु, कै आपा दिखराय। परमात्मा से विनती करते हैं, भक्त विनती करता है कि कै माने या तो, बिरहन माने जो आपके वियोग में तड़प रही है आत्मा, उसके शरीर को चाहे नीच दे, मौत दे दो, माने ये शरीर समाप्त कर दो मनुष्य का। कहते हैं कै बिरहन को नीच दे। हे परमात्मा, हे भगवान, या तो इस बिरहनी को, इस तड़पने वाली अपने भक्त को मौत दे दो, कै, अथवा या तो आपा दिखलाए, आपा माने अपना दर्शन दीजिए, कै आपा दिखलाए, कितना विरह है, कितनी व्यग्रता है दर्शन की। यही है भक्त की निशानी। अगर ऐसा नहीं है तो वह भक्त नहीं, पुजारी नहीं, साधु नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर आपने निशानी दे दिया है कि भक्त की निशानी क्या है, भक्त का प्रमाण दे रहे हैं आपके। भक्त जिसमें भक्ति नहीं है, विरह नहीं है, वियोग नहीं है, वो भक्त नहीं है। तो आप देखेंगे ध्यान से इसको, हे भगवान, या तो बिरहनी को मौत दे दो, या तो फिर अपना दर्शन दीजिए, कै आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन दीजिए। क्या समस्या है, क्या परेशानी है ऐसे भक्त को, ऐसे पुजारी को, ऐसे बिरहनी को, क्या समस्या है? दूसरी कड़ी में आप खोल देते हैं, 8 पहर का दाझना, दाझना माने जलना, कहते हैं विरह में जलना, 8 पहर का जलना, मोह पे सहया न जाए। हे प्रभु, ये 8 पहर माने रात दिन, 4 पहर दिन के, 4 रात्रि के, कहते हैं 8 पहर का जलना, अर्थात आपके वियोग में दुखी रहना, मुँह पर मैंने मुझसे सहा न जाए, सहा नहीं जाएगा। अवधि भाषा है, क्योंकि कई भाषाओं का संगम है आपकी वाणी में। तो कह रहे हे प्रभु, 8 पहर का आपका वियोग, आपके वियोग में जलना, तड़पना मुझसे सहा नहीं जाएगा। बोले हद हो चुकी है, अब सीमा बिल्कुल असीम है, सीमा टूट चुकी है, मेरे जीने की आशा खत्म हो चुकी है, मैं जीना नहीं चाहता ऐसे। या तो दर्शन दीजिए या तो मृत्यु दीजिए। तो यहाँ देखिए पराकाष्ठा है भक्ति की, विरह की। पहले तो है एक बात को समझ लिया, प्रभु मुझे या तो मौत दे दीजिए अथवा मुझे अपना दर्शन दीजिए। अब विलंब मत लगाइए, ये 8 पहर का जलना, रात दिन का वियोग में तड़पना मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मेरे बस का नहीं है। अब देखेंगे बेटा दूसरी कड़ी में, दूसरे दोहे में कबीर साहब जी महाराज क्या कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। बड़ा सुंदर शब्दों का संयोजन किया आपने। कबीर साहब कहते हैं रेख जो है सिंदूर की लकीर, सिंदूर की जहाँ लकीर होती है वहां काजल दिया न जाए, वहां काजल नहीं लगाया जाता। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सिंदूर और काजल किस चीज का यहाँ परिचायक है। सिंदूर और काजल में विरोधाभास है। सिंदूर लाल होता है, काजल काला होता है। यहाँ सिंदूर है प्रेम का परिचायक और काजल है कलंक का, उदासीनता का, दुनिया के मोह माया का। कहते हैं जहां पर सिंदूर की रेखा होती है वहां काजल नहीं दिया जाता है। इतना सुंदर फरमान है आपका, सिंदूर की काजल दिया न जाए। जहां पर सिंदूर की रेखा होती है, जहां सिंदूर लगाया जाता है वहां कोई काजल नहीं लगाता। अर्थात जहां पर परमात्मा का प्यार होता है वहां कलंक के लिए, यहाँ वियोग के लिए कोई स्थान नहीं है, दुख के लिए कोई स्थान नहीं है, कलंक के लिए कोई स्थान नहीं है। अब उदाहरण दे देंगे कैसे नहीं स्थान है। नैनो रमैया रम रहा, रमैया को
वाला कण कण में। नैनो रमैया रम रहा, आंखों में प्रभु का वास हो गया है। तो फिर क्या हो गया? दूजा का हाथ समाए। जब आंख में एक किसी का वास है, किसी का स्वरूप बसा हुआ है, तो दूसरा स्वरूप कहाँ आएगा? नहीं आ सकता है। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया आपने। नैनो, नैनो में रमैया रम रहा, प्रभु वास कर चुके हैं, अर्थात प्रभु का नजारा, प्रभु का दीदार, प्रभु का दर्शन, प्रभु का स्वरूप छाया हुआ है। दूजा कहाँ समाया, अर्थात माया मोह का कहीं पथिक आप मेरी जान। रविदास जी भी कहते हैं, जो तुलसीदास जी के प्रिय सखा भी हैं, अपनी दुआ वाले कहते हैं, सराय भरी हो तो वहां पर जो पथिक हैं, नए आने वाले आगंतुक हैं, आप ही आप लौट जाते हैं, वहां रुकने की जगह नहीं। ऐसे अब सांसारिक मोह माया के लिए कोई स्थान नहीं, जब प्रभु का वास हो गया, नैनों में उनका स्वरूप बस गया है। तो दूसरे को ये कहना, कवि साहब ने फरमाया है, जो भक्त हैं उनके लिए सांसारिक मोह माया का कोई मतलब नहीं है। संसार में रहते हुए कमल के समान निर्मल होते हैं, किसी से कोई लगाव नहीं होता है, न दुख में दुखी न सुख में सुखी, केवल परमात्मा ही का स्वरूप छाया होता है। अब सौंदर्य में देखेंगे, हालांकि इन्होंने अपने काव्य में कोई भी सौंदर्य का छटा नहीं दर्शाया है, केवल यहाँ के आजकल विद्वानों के लिए ये स्थान है। रस शांत है, अलंकार रास है, और छंद में दोहा छंद है, गुण है प्रसाद, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मिल रही है, शब्द शक्ति अभिधा माने साहज भी है, एवं लक्षण है, व्यंजित भी यहाँ हो रही, लक्षित हो रही है काजल और सिंदूर के द्वारा। और विशेष किया जाएगा, तप तप बूंद परे जस पूरा विरह पवन मारे झट झोला, कहीं कहीं होए मारे झोला लिखा है कहीं, और दूसरे में मारे में विशेष में भरी सगाए रही पथिक आप फिर जान, मिलान दिया जाता है ताकि ऐसी जगह और भी आता है। तो आज इतना ही आपके लिए पर्याप्त है बेटा, इस पर खूब ध्यान दीजिए, जितना बताया गया उसको कंठस्थ कर दीजिए। अगर कंठस्थ नहीं होता है मुझवाणी, तो आपने जो लिखा है उसको अमल में करने के लिए लिख लीजिए। धन्यवाद।